चाहिए। और इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद या हारने के बाद भी जो किसान के साथ रहे, वैसा ही कैंडिडेट चाहिए। या खाद मिलने की बात जहाँ तक हो, बीज मिलने की बात हो, आसान किस्तों पर ऋण मिलने की बात हो, अगर उसकी चर्चा की जाए तो किसी भी सदस्यों को आज तक समय पर नहीं मिल पाया। वह बिल्कुल ही पूरे बेगूसराय जिला के सबसे घिनौना पैक्स में गिनती है। चुनाव हारने के बाद जब मैंने समीक्षा किया तो कुल 104 सदस्यों को उनके द्वारा गायब कर दिया गया था। चुनावी दौर में आप हैं, मुख्य रूप से क्या लगता है कि किसानों की अगर हम बात करें तो इस शाहपुर पंचायत में क्या स्थिति है किसानों की? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे पंचायत के किसानों की समस्याएं एवं अभी चुनावी सरगर्मी को लेकर के आप उस पर आप प्रकाश डालने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये पैक्स चुनाव खास करके किसान से संबंधित पैक्स का कार्यभार चलता है, जिस पर कि यहाँ के सदस्य जितने भी पैक्स में सदस्य हैं उनको सहकारिता के बारे में, उस सहकारिता में क्या उपलब्धि है, क्या कार्य होना चाहिए, उन्हें क्या लाभ मिलना चाहिए, इसकी जानकारी जब मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, जब मैं सदस्य से बात करता हूँ तो किन्हीं के पास आज तक नहीं है। खाद मिलने की बात जहाँ तक हो, बीज मिलने की बात हो, आसान किस्तों पर ऋण मिलने की बात हो, अगर उसकी चर्चा की जाए तो किसी भी सदस्यों को आज तक समय पर नहीं मिल पाया। जब हम पिछले बार जब चुनाव लड़े तो सदस्यों से मिलने के बाद सदस्यों ने बताया जो इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ना खाद मिलता है ना बीज मिलता है। यहाँ तक कि लोगों को ये भी जानकारी नहीं होती है जो ये पैक्स है क्या, सहकारिता है क्या। सिर्फ सदस्यों को वोट डालने से मतलब रह गया। मैं इसी उद्देश्य से, इसी सब को देखते हुए, किसानों की समस्या को देखते हुए मैंने फिर दूसरे बार चुनाव में मैं आया हूँ। पहली बार क्या मतलब पहली बार आप असफल रहे, क्या कारण रहा? जी मैं 2019 में उदय शंकर चौधरी जी पूर्व से अध्यक्ष थे, जिनके विरुद्ध हमने चुनाव लड़ा और सेकंड पोजीशन मेरा रहा। और उसमें जब हम क्षेत्र भ्रमण में गए तो बहुत ऐसे सदस्यों ने मुझे बताया कि मेरा नाम इससे पहले था, आज नहीं है। चुनाव हारने के बाद जब मैंने समीक्षा किया तो कुल 104 सदस्यों को उनके द्वारा गायब कर दिया गया था और ठीक उसी सदस्य के क्रमांक पर नए सदस्यों का नाम जुड़ गया। तो सीधी सी बात है जो मेरी बड़ी वजह यही, हाँ बड़ी वजह थी। इस बार चुनाव आप लड़ रहे हैं, मतलब इस बार क्या लगता है वो जो परेशानी जो समस्या थी वो? जी मैं उस समस्या को लगातार मैं रखा हूँ। मैं 2020 में सहकारिता विभाग में सहकारिता मंत्री, सहकारिता निदेशक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को मैं आवेदन दे करके 104 सदस्यों के नाम जुड़ने की बात में उसमें आवेदन किया, जिस पर कि उनके द्वारा जांच भी किया गया और जोड़ने की बात भी बतलाई गई। लेकिन ये इस पैक्स में इस बार भी 104 सदस्यों का नाम नहीं जुड़ा। मेरे द्वारा मतलब एक चैलेंज है ये आपके साथ? जी मेरे लिए चैलेंज है। आपका एजेंडा क्या रहेगा? जी मेरा एजेंडा है मैं पैक्स से अधिक किसानों को, सबसे प्रथम मेरी पहली प्राथमिकता होगी जो पैक्स से अधिक किसानों को मैं जोड़ सकूं, जोड़ना मेरा पहली प्राथमिकता होगा। साथ ही 104 कटे हुए सदस्य को सर्वप्रथम उसको सदस्यता देना होगा। अच्छा, अभी एक शख्स यहाँ बता रहे थे कि चुनाव आता है तभी लीडर्स नजर आते हैं, चुनाव खत्म बात करते हैं। आप उस श्रेणी में हैं? जी वैसे तो बहुत हैं जो आते हैं, अभी भी चुनाव के मैदान में हैं, हमारे विपक्षी हैं। वो चुनाव लड़ लेंगे, इसके बाद चले जाएंगे अपने काम में लगे रहेंगे, फिर दूसरा चुनाव आएगा तो फिर जाएंगे। लोगों के बीच बने रहते हैं। लेकिन मैं तो इस पैक्स को लेकर के 2019 से मैं लगातार प्रतिद्वंदी के रूप में, विपक्षी के रूप में काम करते आया हूँ। इसीलिए मेरा तो हक भी बनता है जो मैं इसकी लड़ाई लड़ते हुए और किसानों की समस्या को मैं
देख सकूं और उसका समाधान कर सकूं। इसका चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कि कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, क्या बदलाव की जरूर उम्मीद करते हैं आप? हमारे यहाँ जो पैक्स अभी चल रहे हैं वह बिल्कुल ही पूरे बेगूसराय जिला के सबसे घिनौना पैक्स में गिनती है। इसका खाद का लाइसेंस ही बिक जाता है। अभी किसानों की खेती की ज़रूरत है, हमारे यहाँ लाइसेंस होने के बावजूद भी एक बोरा DAP भी नहीं मिल रहा है। ब्लैक से खाद मिल रहा है, धान की अधिप्राप्ति नहीं हो रही है। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर मिला साख सहयोग समिति से, आज तक हमारे पंचायत में पैक्स में वह ट्रैक्टर किसी किसान ने देखा तक भी नहीं। लगता है आपको कि मतलब कैसे लोगों को चुनने की जरूरत है? जी, हम जो हर वक्त साथ रहेगा हमारा क्यों किसान का। अभी तो लगता है कि इस परिवेश में कैसे लोगों की जरूरत है? पैक्स का चुनाव है, भाई जो जीत जाएंगे तो ये जो जनता के बीच में ही रहेंगे, किसानों के बीच में ही रहेंगे सब दिन। हार भी जाएंगे तब हार भी रहेंगे, तब भी। कहना 2001 से। तो क्या लगता है कि कैसे लोगों की जरूरत है? जो किसान के समस्या के बारे में सोचे, किसान के समस्या के बारे में काम करे, वैसा ही कैंडिडेट किसान को चाहिए। और इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद या हारने के बाद भी जो किसान के साथ रहे, वैसा ही कैंडिडेट चाहिए। या नहीं जो अभी जीत गए तो ठीक है, नहीं हार गए तो चल गए अपने रोजगार में, ऐसा किसान के मेंबर्स, आपको क्या लगता है कि क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि किसानों का बहुत से पासबुक आज तक जो है पूर्व अध्यक्ष दिए ही नहीं है। किसी के नाम पर जो है धान खरीदते हैं, किसी के नाम पर बेचते हैं। उसका क्या अनुदान मिलता है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, आज तक जो है बहुत सारे जितने सदस्य हैं कोई जानते भी नहीं है।